करने से पहले मैं आप सबका आईक्यू टेस्ट करना चाहता हूँ। अच्छा बताओ कि वो कौन सा बर्ड है जिसके सर पर पैर है। इंटरेस्टिंग ना। खैर, अगर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट में बताओ, नहीं तो मैं इसका आंसर वीडियो के एंड पर दूंगा। सो आंसर जानने के लिए ये वीडियो एंड तक देखें। शुक्रिया। टक्की फिल्म। 1, 2, 1, 2. Don't stop. I'm on fire. 1, 2. इस सीन में टाइगर भैया ये खिड़की तोड़कर ये लाइटों का फार्म हाउस चिरकुट के ऊपर मार रहे हैं। अगर हम होल्ड करें तो ये चिरकुट चंद सेकंड पहले ही यहाँ से गायब हो जाता है और यहाँ पर डब्बा आ जाता है। जब खालिद भैया अंदर आते हैं तो यहाँ पर ये छोटा सा टेबल भी पड़ा होता है, लेकिन इस एंगल से तो यहाँ पर कुछ नजर नहीं आ रहा है। ना तो टेबल को पटकने और मारने का कोई सीन या रोल आया है। जब खालिद भैया इस चिरकुट को धक्का मारते हैं तो यहाँ कुछ भी नहीं पड़ा होता। तो जब ये दोनों पानी से निकलते हैं तो यहाँ पर ये चाकू और छुरियाँ कहाँ से आ जाती हैं। जैसे जैसे फिल्म चलती है, जब खालिद भैया जीप से जंप लगाते हैं तो ये तो भैया सारी की सारी बिल्डिंग ही कार्डबोर्ड की बनी होती है। ये आप खुद देख लें। इस बंदे को पहले तो हमारे फ्लाइंग झटके मारते रहे तो इसको कुछ भी नहीं हुआ। बाद में जब हमारे कृषि भैया आए तो उन्होंने आकर इसे मारना शुरू कर दिया, तो फिर भी इस बंदे को कुछ नहीं हुआ। और फिर बस इन दोनों ने उड़कर सिर्फ एक ही मारी तो ये वहीं पर ढेर हो गया। इसके बाद कबीर भैया का हाथ जख्मी है, लेकिन अगले ही दिन तो वो डांस करना शुरू कर देते हैं। अरे भैया, ये कैसा जख्म है जो एक ही दिन में ठीक हो गया। अरे भैया, ये इतने बड़े टेररिस्ट को पकड़ने के लिए आए हैं और खालिद भैया के लिए बनियानी पहन कर आ गए। अरे भैया, कुछ तो ख्याल करो। कोई बुलेट प्रूफ जैकेट पहनो। किसी मुर्गी चोर को नहीं पकड़ना, किसी टेररिस्ट को पकड़ना है। अभी गोली लगी है खालिद को और खून भी नजर आ रहा है। और जब खालिद इस बंदे का पीछा करने के लिए भागता है तो ये गोली को छोड़ो, खून भी नजर नहीं आ रहा। कबीर भैया को गोली लगी है और हॉस्पिटल में आकर आंख खुलती है और पहली नजर देखो कहाँ जा रही है। अब कबीर भैया ने नैना को फिरोज के पास भेजा है कि ये पेन ड्राइव लैपटॉप में लगा नहीं है तो 30 सेकंड में सारा का सारा डाटा इसमें चला जाएगा। नैना ने खाली पेन ड्राइव लैपटॉप में लगा दी है। इसने ये नहीं देखा कि लैपटॉप बंद है, अगर बंद है या ऑन। अगर बंद होता तो क्या होता सोचो। एक्सप्लेन मुझे कमेंट बॉक्स में दे देना एक्सप्लेन। जैसे ही कबीर को पता चलता है कि फिरोजी इमरान अलियासी है तो वो नैना को बचाने के लिए भागता है। तो ये भाग रहा है तो इसके हाथ खाली हैं और जैसे ही ये गोली चलाता है तो इसके हाथ में ये गन कैसे आ जाती है। यहाँ पर नैना का पहले ही टी एंड हो गया है। जब कबीर नैना आई मीन आंखों को बंद करने लगता है तो नैना को खुद ही बंद कर लेती है। ये खुद ही देख लो, अब मैं क्या बताऊँ। यहाँ पर खालिद कबीर का पीछा कर रहा होता है और दरमियान पर एक बारीक सी तार आ जाती है तो ये उड़ने लगता है। अब ऐसा सीन आया है कि आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, क्योंकि ये बंदा खालिद नहीं बल्कि ये वो बंदा है जिसके पीछे खालिद भाग रहा था। ये मुझे इस फिल्म की सबसे बड़ी मिस्टेक लगी। ये बंदा बताता है कि उन्होंने खालिद को मार दिया और खुद प्लास्टिक सर्जरी करवा ली। चलो मान लिया मुंह खालिद का ले लिया तो क्या हेयर स्टाइल भी खालिद जैसा बन गया। चलो ये छोड़ो, पूरी की पूरी बॉडी फ्री में ही इसको सिक्स पैक्स भी दे दिए। सिर्फ सर्जरी तो इन्होंने मुंह की थी। इस सीन में खालिद भैया फिरोज कबीर को जो गिलास दे रहा है इसमें उसने एसटीडीएस डाला है। तभी कबीर को खून की उल्टियां आती है। जो कबीर को गिलास दे रहा है वो तो खाली था। यहाँ पर तो कबीर भैया का भी टी एंड हो गया। तो ये क्या, ये तो फिर से वापस आ गए और कहते हैं कि अदिति ने मुझे पहले से ही एसटीडी इसका एंटीडोट दे दिया था। अगर एंटीडोट ले लिया था तो मुंह से खून कैसे निकला। अच्छा चलो ये भी छोड़ो। कबीर भैया को अलियासी की लोकेशन का पता चल ही गया था तो अपनी टीम को इन्फॉर्म कर देते। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि इन गुंडों को कौन हायर करता है। आज जा रहे हैं और गोली खाकर ऊपर चलते जा रहे हैं। मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है जैसे रिमोट पे भी चीट कोड लगा हुआ है।
अब ये दोनों इंडोर आकर लड़ रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है फ्लाइंग जेट वर्सेस क्रिस चल रहा है, क्योंकि दीवार के साथ टकराते हैं तो दीवार टूटी जा रही है, पिलर के साथ टकराते हैं तो पिलर टूटी जा रहा है। ऐसा तो तभी होता है जब दो सुपर हीरो लड़ रहे होते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी रही तो दोस्तों प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और साथ वाले बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो दोस्तों अब टाइम है उस आईक्यू टेस्ट के आंसर का। तो क्वेश्चन ये था कि वो कौन सा बर्ड है जिसके सर पर पैर है। तो इसका जवाब ये है कि हर बर्ड के सर पर पैर है। आई मीन सर पर और पैर होते हैं ना।